Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic electric dipole. We will cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. Electric charges Q minus twice Q are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side L. The magnitude of electric dipole moment of the system is पूरा सिस्टम का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है. व्हाट इज गिवन? देयर आर थ्री चार्जेस आर देयर व्हिच आर placed at the corners of an equilateral triangle ABC whose side is nothing but the L. Let us consider this situation. Situation is like this one. Now here this is the first charge having the value of Q. This is the second charge having the value of Q. This is the third charge having the value of minus of twice Q. और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द L. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है L और ये भी डिस्टेंस कितना होगा L. अब थोड़ा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे दो पेयर्स है. सो Q माइनस Q इतना चार्ज इमेजिन करना है आपको. माइनस ट्वाइस Q में से माइनस Q इतना चार्ज इमेजिन कीजिए. तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L. सो यहाँ पे एक डाइपोल हो गया. और दूसरा डाइपोल यहाँ पे हो गया Q माइनस Q. ऐसे दो डाइपोल्स हम इमेजिन करेंगे. सो फर्स्ट जो भी डाइपोल है Q माइनस Q, इसका डायरेक्शन कैसे होता है? एज यू नो इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये हो गया पहला डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन. और उसकी वैल्यू कितना से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? P. और उसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैसा होगा? इट इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. सो L और Q इंटू L. सो ये होगा एक डाइपोल. इसी तरह दूसरा डाइपोल हम कंसिडर कर सकते हैं अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. इट इज फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q डायरेक्शन जो भी होता है. और ये भी जो भी है वो P से ही रिप्रेजेंट करेंगे हम. P से ही रिप्रेजेंट करेंगे डाइपोल मोमेंट क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है Q इंटू L. अब दो डाइपोल्स है यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है. सो दे आर अलोंग द साइड्स of this equilateral triangle. So therefore the angle between these two dipoles it is equals to 60 डिग्री होना चाहिए. एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए. अब देखिए एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है. अब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? और एक खासियत है कि दोनों वेक्टर्स जो भी है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस डिफरेंट है. और दोनों में का एंगल कितना है? यहाँ पे 60 डिग्री. तो इसको हम कुछ देर के लिए थीटा कंसिडर करके चलेंगे. सो दिस इज द P1 वेक्टर, दिस इज द P2 वेक्टर. ऐसा हम कंसिडर करके चलेंगे. तो जो भी रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दो वेक्टर्स है. दो वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. उन दो वेक्टर्स में का एंगल पता है, इट इज इक्वल्स टू थीटा. सो दिस इज नथिंग बट द P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस twice P1 P2 into cos theta. This is the general formula. Now we know that P1 is nothing but the P, P2 is nothing but the P. और थीटा की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस ट्वाइस P स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो भी वैल्यू होगा दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू P. लेकिन P की वैल्यू कितना है? QL है. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ब्रैकेट के इसके बाहर स्क्वायर रूट के बाहर Q इंटू L. सो दिस इज द आंसर. द ऑप्शन C is correct one.
नेक्स्ट क्वेश्चन, two opposite and equal charges 4 into 10 to the power minus 8 coulomb when placed 2 into 10 to the power minus 2 centimeter away from form a dipole. Okay, इससे क्या बन रहा है? डायपोल बन रहा है. If this dipole is placed in an external electric field 4 into 10 to the power 8 Newton per coulomb, the value of maximum torque and the work done in rotating it through 180 degree will be. Okay, तो सबसे पहले देखिए, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिए हैं, जिस चार्ज की वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को सेपरेट किया गया बाय डिस्टेंस 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर से. सो जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं बाय सम डिस्टेंस, दैट फॉर्म अ डायपोल. ओके, सो वो डायपोल बनेगा. इफ दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ऐसे डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं जिसकी वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर कूलम, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, और वर्क डन उसको अगर रोटेट कर रहे हैं आप इट थ्रू 180 डिग्री विल बी. ओके, तो सबसे पहले हम डायपोल फाइंड आउट कर लेते हैं. सो डायपोल की वैल्यू कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. ओके, चार्ज की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 4. इट इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 12. ओके, तो इट इज अ कूलम इंटू मीटर. सो दिस इज नथिंग बट द डायपोल मोमेंट. ओके, अब टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है. सो टॉर्क मैक्सिमम यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं मैं, इट इज इक्वल टू P इंटू ई. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू P की वैल्यू है 8 इंटू 10 पावर माइनस 12. ओके, किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय ई की वैल्यू दिया है यहाँ पे, इट इज अ 4 इंटू 10 पावर 8, 4 इंटू 10 पावर 8 मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 4. ओके, टॉर्क है न्यूटन मीटर, उसका यूनिट होना चाहिए. ओके, अब देखिए यहाँ पे इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का. ओके, सो दोनों में का एंगल कितना है? इट इज अ 0 डिग्री. ओके, तो ये स्टेबल कंडीशन है. अब अगर मुझे इस डायपोल को पूरा रोटेट करना है, अगर इस डायपोल को पूरा रोटेट करना है और रोटेट करने के बाद जो भी सिचुएशन आएगा नया, वो सिचुएशन अगर इसको ऐसे लाना है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल. ओके, तो ये डायपोल को मुझे कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा? 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा. और ये रोटेशन करने के लिए जो भी वर्क लगता है, सो दैट वर्क इट इज इक्वल टू, हमने थ्योरी में देखा, इट इज इक्वल टू 2 इंटू पी इंटू ई. ओके, सो P इंटू ई, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, 32 इंटू 10 पावर माइनस 4. ओके, न्यूटन इंटू कूलम. अब अगर हम ये फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए? इट इज इक्वल टू 64 इंटू 10 पावर माइनस 4. ये जूल में आना चाहिए आंसर. ओके, सो दिस ऑप्शन इट इज नथिंग बट द डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. Next question, the electric potential at a point on the axis of an electric dipole depends on the distance r of the point from the dipole as. Okay, so the electric potential due to the dipole, electric dipole, ये फार्मूला, जनरल फार्मूला हमें पता है, दैट फार्मूला इज नथिंग बट द V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into P cos theta upon R square.
Okay, this is general formula which gives the electric potential due to the dipole. अब यहाँ पे बात हो रही है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो फाइंड आउट करना है ऑन द एक्सिस, ओके, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब जब एक्सिस की बात कर रहे हैं हम तो एक्सिस अलोंग एक्सिस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बिकम अ 0 और cos ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए मीडियम कांस्टेंट है, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल वही है, तो डेफिनेटली ये सभी कांस्टेंट रहेगा. सो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ two opposite charges of 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, each separated by a distance of 3 centimeter, is placed in an electric field of 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. The maximum torque on the dipole will be. Okay, हमें maximum torque find out करना है. Torque का जनरल फॉर्मूला हमें पता है. Okay, torque it is E equals to P cross E. Now what is a torque? This is the torque acting on that dipole. This is the dipole moment and this one is nothing but the electric field. तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है. अब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखना है तो टॉ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. व्हाट इज अ थीटा? दिस इज अ एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में का जो भी एंगल है डायरेक्शन में का, सो वो है थीटा. ओके, अब हमें मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई करना है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 90. सो P इंटू ई. ओके, अब डाइपोल का फॉर्मूला भी पता है. ओके, इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज. सो चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 to the power minus 6 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10 to the power minus 2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 to the power 5. ओके, सो 2 इंटू 10 to the power 5. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. 10 to the power minus 6 माइनस 3 प्लस 5 कितना होगा, ये -3 होगा, तो 10 to the power -3 होगा. ओके, सो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12. सो 12 इंटू 10 to the power -3 न्यूटन मीटर. सो दिस इज अ मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट डाइपोल. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. 12 इंटू 10 to the power -3 न्यूटन मीटर. A given charge is situated at a certain distance from an electric dipole. In the end-on position, experience the force F. If the distance of the charge is double, the force acting on the charge will be. The first option is twice F, second option is F by 2, third option is F by 4 and fourth option is F by 8. Okay, situation क्या है? Situation कुछ ऐसा है, ये एक डाइपोल है. इस डाइपोल की वजह से ओके एक पॉइंट हम कंसिडर करें, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ फील्ड प्रोड्यूस होगा. अगर इस पॉइंट पे आप कुछ चार्ज रखते हो तो इस चार्ज पे उसके द्वारा जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण एक फोर्स एग्जर्ट होगा. दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई. ओके, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ F. इट इज अ फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय दिस चार्ज हैविंग द वैल्यू ऑफ Q ड्यू टू दिस डाइपोल. What is the E? E is nothing but the amount of electric field produced due to this dipole at this point. Okay, ये point हम कहाँ पे ले रहे हैं? It is along the axis. Okay, अब सबसे पहले जो भी चार्ज हमने रखा है, let us imagine that it is at a distance r from the center of the dipole. Okay, from the dipole वो कितने distance पे है? It is at a distance r. Let us imagine that this distance is nothing but the r distance. Okay, so जब r distance पे चार्ज है तो उस वक्त कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, F. अगर हम
चार्ज को दूर लेके जाते हैं, ओके, यहां तक, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस आर। अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, मान के चलिए डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं, तो उस वक्त जो भी फोर्स प्रोड्यूस होगा वो फोर्स की वैल्यू कितना होगा। ओके, अब देखिए पहले चार्ज यहाँ पे था, तो इस डायपोल की वजह से जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा था इस चार्ज के ऊपर वो था एफ। अब जैसे जैसे हम चार्ज को दूर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, आर चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ दैट चार्ज फ्रॉम द डायपोल चेंज कर रहे हैं। ओके, तो फॉर्मूला पता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ओके, सो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे रिपीट लिखता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो व्हाट इज ई? ई इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस डायपोल whose value is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा twice p, where p is a dipole moment upon r cube. Okay, so 2p upon r cube, where p is a dipole moment, r is nothing but the distance. अब यहाँ पे force is equals to, okay, फोर्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं, क्योंकि चार्ज हम चेंज नहीं कर रहे, मीडियम हम चेंज नहीं कर रहे, ना तो डायपोल हम चेंज कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल जो भी है वो सेम है। सो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इट इज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। सो यहाँ पे एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। अगर आप डिस्टेंस डबल कर रहे हो, ओके, अगर डिस्टेंस डबल कर रहे हो तो डेफिनेटली फोर्स कितने टाइम्स चेंज होना चाहिए? इट चेंजेस 1/8 टाइम्स। सो ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। फोर्स जो भी है 1/8 टाइम्स चेंज होगा। पहले जो भी था फोर्स वो कितना था? एफ था। तो अभी जो भी नया फोर्स आएगा इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस क्यूब है, तो डबल रेडियस कर रहे हैं तो ट्वाइस आर क्यूब, ट्वाइस आर 2 क्यूब इंटू आर क्यूब, सो 1/8 इंटू एफ। सो f/8 आंसर आना चाहिए। Next question. The torque acting on a dipole of moment P in an electric field E is. Okay, so general formula already हमने इसके पहले की प्रॉब्लम में लिखा है, it is equals to P cross E. This is the torque acting on the dipole. This is the dipole moment. This is nothing but the electric field. Okay, so यहाँ पे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ पे इसका आंसर तो हमें मिल गया है, टॉर्क एक्टिंग जो भी है इट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो जनरली इसको अगर हम एलाबरेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू इनटू द यूनिट वेक्टर। ओके, और ये जो भी यूनिट वेक्टर है दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू पी, दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ई, ये दोनों को परपेंडिकुलर होता है। अगर यहाँ पे दोनों में का एंगल अगर जीरो है, अगर डायपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा की वैल्यू कितना होगा? 0। उस वक्त कितना टॉर्क एक्ट होगा? 0। ओके, अगर दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, डायपोल जो भी ओरिएंट हुआ है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस वक्त मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होता है। सो इसका आंसर इट इज अ पी क्रॉस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट Q lies on a perpendicular bisector of an electrical dipole of dipole moment P. If the distance of Q from the dipole is r much larger than the size of the dipole, then the electric field at Q is proportional to. Okay, situation is like this one. Let us imagine that these are the two equal and opposite charges. Okay, और यहाँ पे एक डायपोल बन रहा है like this one. So this is the charge Q, this one is a charge Q, this one is a charge minus Q, which are separated by some distance. Let us imagine that that distance is nothing but the L. Okay, अब यहाँ पे अगर हम एक डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, जो डिस्टेंस कहाँ पे एक पॉइंट Q
which lies on a perpendicular bisector of an electrical dipole. So ये हम एक्सिस कंसिडर करते हैं. दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, तो इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर है. अब वो जो भी पॉइंट हम इमेजिन कर रहे हैं, दिस पॉइंट इट इज लाई ऑन दिस वन. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ पॉइंट Q. Okay, so a point Q lies on a perpendicular bisector of an electrical dipole of dipole moment P. If the distance of Q from the dipole is R, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी है, इट इज इक्वल टू स्मॉल r, मच लार्जर दैन द साइज ऑफ द डाइपोल, यानी L से ये R बहुत ज़्यादा है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज प्रोपोर्शनल टू. ओके, सो वी नो फार्मूला वेरी वेल. थ्योरी में हमने देखा था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द डाइपोल ऑन अ पॉइंट विच इज on a bisector, perpendicular bisector, it is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. It's a P upon R cube. Okay, this is the formula. Now this E, we can say that this E, it is proportional to P. This E, it is proportional to 1 upon R cube, जिसको हम r टू द पावर -3 भी लिख सकते हैं. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x ऑन एक्सियल लाइन एंड एट अ डिस्टेंस y ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन अ गिवन डाइपोल आर इक्वल, देन x to y रेशियो कितना होगा वो हमें पूछा है. वेदर इट इज 1:1, वेदर इट इज लाइक दिस वन. ओके, सो एज वी नो दैट दिस इज देयर इज वन डाइपोल. ओके, और अलोंग एक्सियल लाइन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला में पता है. ड्यू टू दिस डाइपोल अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमें पता है. ओके, सो यहाँ पे कंडीशन दिया है. कंडीशन वो ये है कि दिस ई एक्सियल इट इज इक्वल्स टू ई इक्वेटोरियल. ओके, सो ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स अ ट्वाइस पी अपॉन डिस्टेंस क्यूब. और डिस्टेंस कितना है? एक्स क्यूब. इट इज इक्वल्स टू इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन डिस्टेंस क्यूब, और डिस्टेंस कितना है? वाई क्यूब. ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा. दिस पी पी गेट कैंसल. ओके, नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग? द रिमेनिंग इज दैट एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन y cube, it is equals to 2 upon 1. Okay, so this can be written as x upon y. This is equals to cube root of x, 2 upon cube root of 1, which is equals to 1. So इन दोनों का रेशियो कितना रहा है? x upon y का it is equals to cube root of 2 upon 1. So D option is correct one. Next question. Electric potential at an equatorial point, okay, of a small dipole with dipole moment P. Small r distance from the dipole is. Okay, अब जब हम बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल क्रिएट होता है, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. तो ये आपको याद रखना होगा किसी भी पॉइंट पे अलोंग इक्वेटोरियल, सो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. लास्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन H plus and Cl minus ions in HCl molecule is 1.28 angstrom unit. What will be the potential due to this dipole at a distance of 12 angstrom unit on the axis of dipole?
Okay, we have to find out the potential, that is electric potential. So electric potential का फॉर्मूला हमें पता है. So what is that one? तो उसके पहले हम यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है HCl मॉलिक्यूल, ओके, तो उन दो मॉलिक्यूल में का डिस्टेंस कितना है 1.28 एंगस्ट्रॉम यूनिट. अब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही. तो यहाँ पे ये दोनों मिलके, जब हम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं तो दोनों मिलके एक डायपोल बन रहा है. ओके, और इस डायपोल की वजह से इतने डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इट इज नथिंग बट द V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R स्क्वायर. अलॉन्ग द एक्सिस है, अगर अलॉन्ग इक्वेटोरियल होता तो यहाँ पे ट्वाइस भी आता. ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹. ओके, यहाँ पे डायपोल मोमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जैसे कि डिस्कशन हमने किया है कि H प्लस इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ये हो गया चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. तो 1.28 इंटू 10⁻, कितना होगा -10 होगा, अपॉन ये होगा P की वैल्यू, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. R की वैल्यू कितना है 12 एंगस्ट्रॉम यूनिट है. सो 12 इंटू 10⁻⁻10 होल स्क्वायर, R का स्क्वायर. ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.13 वोल्ट. सो ये पोटेंशियल है, तो वोल्ट में आंसर इसका आएगा 0.13. और इसका जो भी आंसर है दैट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.